ऑडियंस फॉरगिविंग थी। आज अगर मैं स्टैमरिंग डाल दूंगा ना, हनी सिंह, ये जो ऑब्वियसली द फेमस सॉन्ग लुंगी डांस सॉन्ग, आपने उनसे चेंज करवाया था। नहीं मैंने लस्सी मतलब ये था कि वो दारू निकाल दूं। आपके के कॉप यूनिवर्स में आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? पहला जो बच्चा होता है ना, शाहरुख साहब बोल रहे मीना चुड़ैल होगी, चीना मुड़ैल होगी। We had obviously not seen Deepika like this. तब भी सोशल मीडिया नहीं था। अर्जुन की भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दी है। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, तो सबका यही था कि वाई अर्जुन वाई अर्जुन। अब हर जगह अर्जुन अर्जुन ही है। Absolutely. सारे अच्छे लाइंस मिले थे। वो मेरा थोड़ा फेवरेट भी है। All your cops wear this काला धागा। इसके पीछे स्टोरी क्या है? कुछ नहीं, पहले ने पहना फिर दूसरे को पहनाया, तीसरे को पहनाया। अब क्या सिंघम चल गई ना, तो अब सब सच बोल सकता हूँ। कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार। थोड़ा टेंशन भी कम रहता है, एक्शन एक्शन कुछ नहीं, जाओ गोवा। संजू बाबा का गाल नहीं खींचना। नहीं, मैंने मना नहीं किया ना, मेरे को बोले मैं ऐसा कर लूँ, बोला तू कर लो, देख ले भाई, करो। मुझे नहीं बोलना। थोड़ा ज्यादा हो गया है। स्पेशली गोलमाल जितना पॉप कल्चर और मीम कल्चर को कंट्रीब्यूट किया है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अरे बाप रे, बहुत काम कर रहे हो। एक्शन में कॉमेडी हो या कॉमेडी में एक्शन, ऑडियंस को एंटरटेन करना है इनका सबसे बड़ा पैशन। खतरों के असली खिलाड़ी और कॉप यूनिवर्स के क्रिएटर ये लेके आए हैं इस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर। और सुशी जल्दी बोलो, बनवीर निकल जाए। अरे अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आया है। बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द अल्टीमेट एंटरटेनर मिस्टर रोहित शेट्टी। Thank you, Roji, for coming on Mashable Mehfil. It's such an honor to have you today. थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो फास्टेस्ट और 10th, if I'm not wrong, Yeah. 10th 100 करोड़ के लिए बहुत बहुत congratulations. थैंक यू सो मच। अभी आदत सी हो गई है। नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। पहले इतना नहीं था क्योंकि कोई जानता नहीं था, बना दो गोलमाल, Right. बना दो गोलमाल रिटर्न, बना दो ऑल द बेस्ट। अब प्रेशर रहता है। अब प्रेशर रहता है। क्योंकि लोगों की उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया, तो ऑब्वियसली वो उम्मीद भी ज्यादा करेंगे हमसे। इस बार डर भी था क्योंकि माहौल कुछ मतलब थोड़ा ग्रिम था, लोग थिएटर्स जा नहीं रहे थे, कुछ उस वजह से कोई डर थी? नहीं, डर ऑब्वियसली जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, थिएटर जाएंगे या नहीं जाएंगे से ज्यादा डर ये रहता है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं आएगी। खास करके बिकॉज मेरी फिल्में जो होती हैं वो मास ओरिएंटेड होती हैं, और क्या मास होती है। तो वो वरी हर फिल्म में रहता है। ऐसा नहीं कि इस फिल्म में, जब भी कोई फिल्म आती है तो वो एक रात पहले वो स्ट्रेस मुझे शुरू हो ही जाता है। So you're nervous about, before a film release. Oh yes, I am always. ऐसा देख के आपको लगता नहीं है because you're also, आप काम कंपोस्ट रहते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आपको नर्वसनेस होती नहीं, होगी? रहता है अंदर से, क्योंकि हर फिल्म में इतनी मेहनत जाती है, चाहे मैं बनाऊं या कोई और फिल्म मेकर हो। और ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि लोग उस फिल्म को पसंद करें, लोग फिल्म को प्यार करें, तो ऑब्वियसली वो नर्वसनेस तो रहती है। जी। मतलब वो अगली फिल्म भी आएगी तो उतना ही नर्वसनेस फिर रहेगा। पर इस बार दिवाली पे ऑब्वियसली राम आए और लोग भी आ गए थिएटर्स में, सो जी। इट्स अ बिग विन फॉर इंडियन या सिनेमा। जी। रोजी, हीरो, द शाइनिएस्ट मोस्ट यूज्ड वर्ड इन आवर इंडस्ट्री। ये कहा जा सकता है कि हीरो को आपने जैसा समझा है और हीरो को आपने जैसा दर्शाया है बड़े पर्दे पर, शायद ही किसी ने किया हो। इट्स क्लोजेस्ट, जो फैंस का इमेजिनेशन होता है उसका सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे करते हैं आप? इसके पीछे सोच क्या रहती है? बिकॉज नोबडी कट्स हीरो एंट्री सीन लाइक मिस्टर रोहित शेट्टी, एम आई राइट? क्या है उसके पीछे का राज, क्या है? आप कैसे सोचते हैं वो सीक्वेंस? एक्चुअली वो हम, इट्स लाइक एन ओल्ड स्कूल थिंग, वी हैव ग्रोन अप वाचिंग मिस्टर बच्चन, तो The वो original angry young man. यस, एंड तो वो तब से वो एक थिएटर का यूफोरिया हमें पता है जब एक हीरो की एंट्री होती थी, तो कहीं ना कहीं वो अंदर का जो एक बच्चा है वो गया नहीं है अभी तक। एंड आई फील लाइक आई रीलिव दैट जब भी मैं कोई फिल्म बनाता हूँ, एक्शन फिल्म हो, कॉमेडी होती है, जैसे गोलमाल है तो उसमें इतना मायने नहीं रखती है ये सारी चीज़ें, बट जब एक एक्शन फिल्म होती है तो
एंड वो एक अभी सेट हो गया है कि अगर रोहित शेट्टी का सिनेमा है या रोहित शेट्टी की फिल्म है तो हीरो की एंट्री कैसी होगी, एक्शन कैसा होगा. हीरो उसी बेसिस पर साइन करते हैं शायद कि सर हमारा एक हीरो एंट्री सी सो जब एक्शन फिल्म बनाओ तो आपको ये होता है कि जैसे आप कह रही हैं कि ऑडियंस के दिमाग में रहता है कि अरे हीरो की एंट्री कैसी होगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो हमेशा ध्यान में रहता है ये. अब वो कैसे होता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, हो जाता है बस उस हो वक्त. जाता है, पर कुछ तो मैथ्स, कुछ तो उसमें लॉजिक. फिल्म मेकिंग का कोई मैथ्स नहीं होता है. ऐसे ही 100 करोड़ बन रहे हैं बस. So there is no method to that madness. There is no method. उस वक्त वो हीरो कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है, आपकी फिल्म क्या है, आपका जॉनर क्या है, एंड ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, उसको एक जजमेंटल चीज़ करते हैं कि अच्छा ऑडियंस को ये चाहिए होगा शायद. आपको पता तो नहीं रहता है, खाली हम कहते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ये किसी को नहीं पता. बट एक वो जजमेंट रहता है कि अगर आएंगे तो ये एक्सपेक्टेशन होगी, तो लेट्स सी कि हम क्या नया कर सकते हैं. राइट. और वो होता है एक वॉक के साथ मैच करना. हाँ, sound वो का. सब एक है ना कुछ तो वॉक. थोड़ा बताइए उस बारे में प्लीज. नहीं, ऐसा नहीं है. वो ट्रेड सीक्रेट बाहर नहीं कोई और शुरू कर देगा. नहीं हम नहीं बताएंगे, फिर ये हम ऑफ कैमरा चैट करेंगे. सिंघम अगेन में भी ऑफ कोर्स हम सब ने देखी और हम सबको बहुत पसंद आई, राइट गाइस? ऐसा लग रहा है मैं जबरदस्ती पूछ रही हूँ. बट इसमें भी ऑफ कोर्स एंट्री सीन पे तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं. अर्जुन का लेकिन जो एंट्री सीन था वो थोड़ा अलग था, वो थोड़ा हटके था. वो हाउ डिड दैट कम अबाउट? बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम हम जो एक नेगेटिव फोर्स है उसको भी वी वर प्रेजेंटिंग लाइक एन हीरो. सो आई थिंक इससे पहले भी जो मैंने फिल्में की हैं जो नेगेटिव फोर्स है उस पर हमने इतना एंट्री पे इतना ध्यान से ज़्यादा कि वी डिडंट फील लाइक कि इसकी एक हीरोइक एंट्री होनी चाहिए. बट थ्रू आउट द फिल्म वी ट्रीटेड हिम लाइक एन हीरो, यू नो, जब तक कि क्लाइमैक्स नहीं होता है. देन क्लाइमैक्स वाज लाइक गुड वर्सेस इविल. बट ट्रीटमेंट उसका ये नहीं था कि वो विलन है तो कैसे मतलब उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए. इट वाज ऑलवेज ही आल्सो बीइंग ट्रीटेड विद लाइक अ हीरो ओनली. राइट. और लाइक यू सेड वो कैरेक्टर ही वैसा था, रावण का कैरेक्टर. एंड इतने विद्वान और उनकी भी गाथा इतनी मशहूर है. तो आई थिंक ही फिट द बिल. एंड ऑफ कोर्स अर्जुन की भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दी है. इट्स आई थिंक ही इज मोर हैप्पी. ही इज लाइक सारे ट्रोल्स को जवाब दिया है मैंने, व्हिच इज सो ट्रू. वर यू हैप्पी विद हाउ एवरीथिंग? आई एम वेरी हैप्पी द वे बिकॉज़ जब फिल्म बन रही होती है तो हर किसी का एक, स्पेशली नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन. तो सबका यही था कि वाई अर्जुन. बट आई हैड एक था मेरे अंदर फेथ कहीं ना कहीं कि ही विल डू जस्टिस टू द कैरेक्टर, एंड आई वेंट विद माई कन्विक्शन. एंड फिर अब रेस्ट इज एज दे से कि अब हर जगह अर्जुन ही है. Absolutely, turned out beautifully. Yeah, I'm very happy for him more than anything else. Yeah, obviously. रोहित जी, एक renewed इंटरेस्ट भी है रामायण में, ऐसा ऑब्वियसली बहुत सबने चाहा है, सबने देखा है. लॉकडाउन में हमने सबने रीरन किए हैं रामायण का. बट एक रिन्यूड इंटरेस्ट है. नितेश तिवारी की रामायण भी आ रही है. आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन कल्चर एंड पुटिंग इट? डेफिनेटली. आई थिंक कहीं ना कहीं हमें वही फ्रंट फुट पे करना पड़ेगा कि व्हाट आवर कल्चर इज. वो जितना, जैसे अभी रामायण भी आएगी, दैट विल बी फैबुलस. For sure, Nitesh is a great director. रणबीर उसमें राम का Ranbir is there, and so it's fabulous. Yash is there. So वो एक मतलब ये तो एक हमने this was I won't call it like रामायण. वो एक रामलीला का पहलू था. एंड देन क्षितिज पटवर्धन जिन्होंने स्टोरी जो लेके आए थे कि वी गो थ्रू ऑल द रियल. जैसे अगर आप फिल्म देखें तो हमने श्रीलंका में हमने उन सारी जगहों पे ट्रैवल किया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस व्हाइल राइटिंग द फिल्म. सो हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़्यादा पहलू ये था कि एक जो चीज़ें हुई हैं वो कहाँ हुई हैं वो दिखाएं जो न्यू जनरेशन को है. एंड इवन वी लर्नड इन द प्रोसेस. और ऑब्वियसली वो सारे कैरेक्टर्स मिलके व्हेन एवरीबडी कम्स टुगेदर टू टेल अ बिग स्टोरी लाइक दिस, इट रीचेस द मासेस. रोहित जी, कमर्शियल मूवीज़ की अगर बात करें, देयर इज नोबडी बेटर टू लाइक टॉक टू इट अबाउट अदर देन यू एक्चुअली. मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि डू यू स्टिल थिंक कि इट इज़ लुक डाउन अपॉन? मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि देयर इज दिस डबल स्टैंडर्ड. आप क्रिटिक्स से आपको एक कंप्लेन था, हिपोक्रेसी आपने मेंशन की थी. डू यू स्टिल फील द सेम? अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि आफ्टर सोशल मीडिया सारे क्रिटिक्स है ना, तो मुझे अभी वो होता है कि बेचारे क्रिटिक्स क्या कर रहे होंगे जो ओरिजिनल क्रिटिक्स है.
मतलब क्योंकि उनका कंपटीशन अलग चल रहा है, जी वो अपना एक रिव्यू देते हैं, उसके नीचे 1000 अलग रिव्यू होते हैं। जी, रिलेटेबल, आई रिलेट। सो मतलब अभी हमारा टेंशन ही नहीं रहा, अब गाली दे रहे हो तो सारे दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हो तो सारे कर रहे हैं, यहाँ सबके एक ओपिनियन है और हर किसी की ओपिनियन हर किसी के बारे में, जो क्रिटिक जो ओरिजिनली क्रिटिक है उसके लिए भी हजारों की ओपिनियन है। तो अब सब एक ही भेड़चाल में हम सब एक साथ हैं। तो मतलब अब वो रहा नहीं, एक जमाना हुआ करता था एंड आई थिंक कि एक चाहे वो 15 या 20 क्रिटिक्स होते थे और वक्त के साथ ऐसा हो जाता है कि ठीक है, एक कमर्शियल फिल्म को शायद लोग पसंद नहीं करते हैं या मतलब सारे नहीं कहूँगा, कुछ क्रिटिक्स, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारी कुछ कमर्शियल फिल्मों को लाइक भी किया गया, लाइक पिछली जो सिम्बा आई थी, इट वाज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, वो सभी ने पसंद की थी। तो अब ये कहना, शुरुआत में ऐसा लगता था, बट अब ये कहना कि नहीं क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती, ये रॉन्ग होगा मेरी तरफ से, और हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है, सो आई एम ओके विद दैट नाउ। पर ये एक्चुअली जो चैटर चल रहा है रिव्यूज़ के बारे में, जब बात करें, कोई बिना मूवी देख के भी बात कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं सेंसर सर्टिफिकेट से कुछ आया है, there's a lot of chaos around, lot of chaos, और वो you have to live with it। मतलब आप ये सोचे कि इसका कोई तोड़ है तो नहीं है, इट्स जस्ट एक चीज़ है जो निकल गई और अब छूट गई है। It's like a Pandora's box has opened up and it's not only films का क्या, एक फ्राइडे आई है और सिंघम चल रही है और फिर कोई और फिल्म आ जाएगी, फिर उसकी बात होगी, तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट फॉर अ सोसाइटी आई थिंक थोड़ा सा एक चिंताजनक विषय है ये, एकदम हर किसी के लिए। इट्स नॉट ओनली फिल्म्स का तो बहुत एक, देखिए अगर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी होगी तो 3.5-4 करोड़ लोग थिएटर में देखते हैं, 3 करोड़ लोग थिएटर में देखते हैं, बट एंड वर्ल्ड वाइड, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है और क्या होगा, it's little risky and dangerous. That's what I feel as a grown-up man. Especially in this trade. I mean, Yeah. हमारा जो ट्रेड है. Very well said. चलिए एक मुश्किल सवाल पूछती हूँ आपसे. आप ही के कॉप यूनिवर्स में जी आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? टफ सवाल. सारी हैं। सर एक बोलना पड़ेगा आपको. देखो हमें पहला जो बच्चा होता है ना, क्योंकि सिंघम क्या था, जब सिंघम बनी थी तो सिंघम हमने गोलमाल 3 बनाई थी, बोल बच्चन और चेन्नई एक्सप्रेस बना रहा था, मैं बैक टू बैक रोलिंग में रहता ही हूँ, जैसे मैंने अभी अगली क्या करना है वो शुरू हो गया ऑफिस में काम। सो सिंघम वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, जो हमने एक एक्शन फिल्म ट्राई करते हैं, वो लोगों ने इतना प्यार दिया, और सोशल मीडिया की वजह से अब वो हो गया ना कि वो पता नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर चुका है। मतलब 2011 की फिल्म है सिंघम, और आज भी वो, मतलब वरना फिल्मों में अगर आप देखें तो 15 साल पहले हुआ था कुछ, ऐसा बोलते हैं ना हम, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से इट्स लाइक अलाइव। फिर उस फिल्म ने जो प्यार दिया, कल्ट हुई है, तो वो हमेशा दिल के करीब तो रहेगी। या ऑब्वियसली, एंड उसका रेलेवेंस भी है, इसलिए हम सिंघम अगेन के बारे में अभी बात कर रहे हैं। वैसे कॉप यूनिवर्स तो है, मेरे ख्याल से एक रोहित शेट्टी सिनेमैटिक यूनिवर्स भी है, बिकॉज you repeat all your actors, which is lovely, matlab more the fun for us, but yeah, you work with the same actors, it's like one big family. अभी मेरी एक और प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, स्पेशली जो बच्चे हैं वो इतने शार्प हो गए ना कि ये एक्टर इसमें था तो ये एक्टर इधर। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, नहीं, मेरी प्रॉब्लम क्या है, सारे खत्म हो रहे हैं तो मैं कहाँ से लाऊं और मैं ये देखिए इतनी मतलब वायरल हुई ये ट्वीट, कहीं का विलन कहीं का वकील। हाँ वही ना, मेरे खत्म हो रहे हैं एक्टर, तो अभी या तो मुझे इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा, और नहीं भाई मुझे बोलने में बड़ा ये होता है कि नहीं अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये झिझक होती है आपको बोलने में कि नहीं मैं, और यू लाइक टू वर्क विद द सेम मुझे साइड? झिझक से ज्यादा आई एम इमोशनली कनेक्टेड विद एवरीवन, तो मेरा प्रॉब्लम वो हो जाता है। तो मैं ये सोचता कि देख तुझे मैं ले रहा हूँ, गाली पड़ेगी लेकिन ठीक है यार, गाली पड़ेगी पर फिर भी ले रहा हूँ। हाँ मतलब क्योंकि वो जजमेंट हो जाएगा, ये इधर कैसे, ये इधर कैसे, ये इधर कैसे, सो वैसा है। गोलमाल में अच्छा है कि हर बार कहानी चेंज होती है तो उसमें स्ट्रेस नहीं है। राइट। बट ये सेंटिमेंट रहा है आपके मूवीज में भी, जैसे हम क्रेडिट्स में देखते हैं अ फिल्म बाय रोहित शेट्टी एंड टीम। यस, यू बिलीव यू आर बिकॉज़ ऑफ एक आदमी फिल्म नहीं बना सकता, मतलब ये अगर क्षितिज स्टोरी नहीं लाता तो ये कैसे हम एक आग बनाते हैं, हम कोई सिंघम एक अलग कोई फिल्म बना रहे होते हैं शायद। सो ऑब्वियसली इट मेक्स अ डिफरेंस जब आपकी टीम अच्छी हो, और इतना बड़ा कैनवस टीम के बिना नहीं आप पुल ऑफ कर सकते। राइट एंड आई थिंक आपको वो भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है टू ब्रिंग अस लाइक दिस big ensemble masala movies which are of course our favorites also, so उसके लिए
बहुत 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 तालियां प्लीज। चलिए अभी हीरो आर्क की बात करते हैं हम। तो मतलब व्हेन वी हैव एक्टर्स और उनके मूवीज के बारे में हम बात करते हैं, आज एक हीरो मेकर की हीरो आर्क की जर्नी हम देखेंगे। ओह गॉड। चलिए पहला सीन देखते हैं। रघु, कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार। रघु, तूने कभी गीता पढ़ी है? ना, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम साथ क्या लाए हो? टेम्पो है ना, जिसमें मेरा सामान है। या यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट। देखो रघु, गीता में लिखा है कल जो तुम्हारा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे? अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? बेचारे हमारे अतुल Yeah, परचुरे ही जी, जस्ट पास्ट जी, अवे। yes, yes, yes. अब ये करते कैसे? क्योंकि एक हायरार्की, अनसेड हायरार्की तो है एक्टर्स एंड व्हेन यू स्पेशली जब आप एंसेंबल मूवीज बना रहे हैं, हाउ डू यू डील दैट मॉन्स्टर? ये जो एक या फिर आपके सेट पे कोई हायरार्की नहीं है? नहीं, कोई ऐसा होता नहीं है कि मतलब जब आप फिल्म कर रहे हैं, मेरे साथ मैंने कभी फेस नहीं किया, चाहे वो गोलमाल हो रही हो या वो ऑल द बेस्ट रही हो या वो सिंघम अगेन रही हो, कि एक्टर्स अगर वो डिफरेंस होगा उनमें या ऐसा वो स्टारी बिहेवियर आई थिंक ज़्यादातर ऑडियंस के मन में होता है। जब वो काम करने आते हैं, चाहे वो शाहरुख साहब हो या वो अजय देवगन साहब हो या वो रणवीर हो या वो टाइगर, अर्जुन, सारे, सो व्हेन दे आर ऑन सेट वो सारे दे बिहेव लाइक टेक्नीशियंस एंड वर्कर्स ओनली। मतलब वो कभी ऐसा होता नहीं कि दे बिहेव लाइक स्टार्स। वो एक मीडिया परसेप्शन है एंड ऑब्वियसली पीपल लव देम सो दे आर स्टार्स, बट सेट पे कभी ऐसा नहीं होता। The professionals. या And are you a hard taskmaster? That's why they are also little like. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं? कुछ नहीं है। कोई आजकल किसी से सुनता नहीं है खाली ये बोलने के लिए। हाँ, थोड़ा सीनियर हूँ तो शायद या वो इज्जत दे देते हैं, या शायद गोलमाल के कोई फैंस हैं, चाहे वो एक्टर्स की वजह, कोई चेन्नई के फ़ैन है, कोई ऑल द बेस्ट के फ़ैन है, सो शायद वो एक प्यार है लोगों में और कुछ प्यार तो है, प्यार तो है। पर संजय सर ने ये बोला, आपने उनको मना किया था कि संजू बाबा का गाल नहीं खींचना। नहीं, मैंने मना नहीं किया था। मेरे को बोले मैं ऐसा कर लूँ, बोला तू कर ले, देख ले भाई, कर मुझे नहीं बोला। और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि एक वो रिस्पेक्ट का दायरा था कि मतलब हम लोग उनको व्हेन वी वर टीनेजर्स या हम स्कूल में थे तब से संजू सर स्टार है हमारे लिए। बट यार ऑल द बेस्ट भी बनानी चाहिए ना पार्ट 2। हाँ, सडनली वो मैंने अभी पिछले 6-8 महीने से देख रहा हूँ कि वो भी ऐसा एक कल्ट में जा रही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थोड़ा टेंशन भी कम रहता है, एक्शन कुछ नहीं, जाओ गोवा। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट यही करते हैं मैशेबल इंडिया पे, ऑल द बेस्ट टू। अरे भैया, ये इंटरव्यू आते ही हो जाएगा कि रोहित शेट्टी। मैनिफेस्टेशन, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, चलिए अगला सीन देखते हैं। अरे थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब देख रहा तो लग रहा है। ठीक लग रहा है। 5 साल के बाद सिंघम अगेन देखिए। सिंघम अगेन में बोलो ये थोड़ा ज्यादा कर दिया रेट्रोस्पेक्ट में। पर तब सर एक्चुअली थीम म्यूजिक यहाँ पे रखा क्योंकि इस बार थोड़ी कमी महसूस हुई। अरे वो टी सीरीज ने स्ट्राइक कर दिया ना हमको, इसलिए हमको सब जगह से निकालना पड़ा। हाँ। तो क्या करें? ये भी बड़ा झोल है इस चीज का सर। पर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, लाइक व्हाट इज द, मतलब क्या, हाउ डज दिस वर्क? जैसे आप क्रिएटर हैं, हाँ। इस यूनिवर्स के, आपके कैरेक्टर्स हैं, पर म्यूजिक हम यूज नहीं कर सकते उसका, सो लाइक। नहीं, वो ठीक है बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्चुअली वैसा होता है, सो इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे होते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। इट्स ओके। अब इस पे कॉपीराइट नहीं लगना चाहिए बस।
But did you like? I'm sure you must have tried for it to happen, to retain the music. नहीं ज़्यादा फिर वो वक्त ऐसा था कि वो ट्राई करने का टाइम ही नहीं था. We just went on, we made something new and we went on. Yeah. And it obviously It worked, yeah. It worked, exactly. You know, we began with, of course, Ajay Devgan, and now, spoiler alert, कोई मुझ पे चिल्लाएगा नहीं, Salman Khan. Yes. Was this always आपके विजन बोर्ड पे ये था कि ये जो सफर हमने पूरा किया है सिंघम से सिंघम अगेन तक? नहीं सिंघम बना रहे तो डरे हुए थे सिंघम चलेगी या नहीं चलेगी. एक्शन था. सो ऐसा था नहीं, बस वो होता चला गया और बनता चला गया. और इसमें क्या था कि आगे की कहानियों के लिए हमने ये कर दिया. मतलब ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर ही फिल्में आ जाएंगी अब, बट व्हेन यू गो बैक 3-4 years डाउन द लाइन, 3-4 साल बाद, तो यूल नो कि अच्छा ये कैरेक्टर यहाँ से अब आगे बढ़ता है, ये ब्रांच आउट होगा. तो ये बेसिकली उसके लिए हमने सारा किया हुआ है. बट फैंस वेर लाइक इन लाइक सबको थोड़ा एंटिसिपेट सब कर रहे थे, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप सच में सलमान खान को ले आएंगे. आ गए, बस हो गया. चुलबुल पांडे को अब देखो ना, यही प्रॉब्लम हो रही है, नया ऑफिसर कहाँ से लाऊं? आस्ते आस्ते सारे खत्म हो रहे हैं. हाँ. मेरे को ना सपने में भी वर्दी दिखने लगी. टू मच कॉप्स. बट एक आपने बोला भी है, एंड वी आर काउंटिंग ऑन दैट आल्सो, विमेन ओरिएंटेड कॉप स्पिन ऑफ. अब तो लेडी सिंघम भी आ गई है, तो वो भी जल्दी होगी. हाँ, मतलब वी वांट टू गिव अ ब्रेक नाउ, ऑब्वियसली 1-1.5 साल का, वरना यू नो, एंड देन फिर वो सब लिखना शुरू कर. अब कॉमेडी. रोहित शेट्टी ब्रांड कॉमेडी किसको नहीं अच्छी लगती? ऑल इन फॉर इट. चलिए नेक्स्ट सीन देखते हैं. कुत्ते कमीने, यही कहेंगे ना वसूली भाई आप हमको? लेकिन हमको कुत्ता कहना तो कुत्तों की बेइज्जती है. हाँ, और हमें कमीना कहना शाहिद कपूर की बेइज्जती है. वसूली भाई, पैसों का इंतजाम हो गया था. हाँ, लेकिन एंड वक्त पे वो क्या गोलियां चली तुम लोगों पे? अरे नहीं रे, वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. डांडे वही आपके पैसे ले गया. पर डांडे तो पुलिस वो तो पुलिस से भी नहीं डरता है. इतना डेंजरस आदमी है, वो भी आपके पैसे ले गया. मेरे पैसे? नंबर बोल उसका. 999 बस 10 नंबर हो गया. 10 डिजिट. लेकिन मैं बात बताऊं, तब ये 2010 में किया है, ऑडियंस फॉरगिविंग थी. आज अगर मैं स्टैमरिंग डाल दूंगा ना, शाम तक मैं ट्रोल हो जाऊंगा. ये भी हमें बहुत सोचना पड़ता है, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज कि ही इज अ हीरो, यू नो. कभी ऐसा हमने सोचा नहीं, और आज भी ये कल्ट है. नहीं, बट ये सोचिए कि 14 साल बाद अगर आज मैं सेम चीज़ करता हूँ, बाय इवनिंग आई विल बी ट्रोल्ड. तो राइटिंग डिसीजंस काफी अफेक्ट होते हैं उससे. अब हाँ, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा. एज यू सेड, बहुत क्रिटिक्स आ गए. हमारी जॉब मुश्किल में. अब क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं? Who will get offended on what you don't know, so you have to be very careful. आज मैं ये सीन लिखना शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाए, अब मैं लिख भी लूँ तो शायद जिस तरह से ये, क्योंकि 2010 की कहानी है, आज सोशल मीडिया की वजह से पता नहीं माहौल क्या होगा. हो सकता है नहीं आए रिपरकशन, और हो सकता है कि अब बहुत बड़े पैमाने पे. So it's like nobody knows क्या होगा. Exactly. किसी को नहीं पता. पर एक चीज पता है, गोलमाल 3 इज द बेस्ट गोलमाल फिल्म. ये अरशद सर ने भी बताया, हमने उनसे भी बात की. कंसेंसस यही है कि गोलमाल 3 इज द बेस्ट गोलमाल फिल्म. डू यू एग्री? I think again for me, गोलमाल 1 and गोलमाल 3 obviously yes. गोलमाल का क्या होता है ना, गोलमाल अब जब मैं देखता हूँ गोलमाल, तो वो ना एक बच्चों के लिए ना बचपन का प्यार होता है ना, एक वैसा हो गया. नॉस्टैल्जिया है. तो अब हम वो ध्यान में रखते हैं. एंड गोलमाल का एक है कि फॉर मी एज अ डायरेक्टर इट्स लाइक, आई वोंट से इजी, बट मतलब जो नीड ऑफ गोलमाल इज, इट हैज टू बी सिंपल. राइट. सो गोलमाल का एक हो गया कि वो दाल चावल वो जो बच्चा 7-8 साल का था, वो टीनेजर है, जो टीनेजर था शायद उसका बच्चा हो गया होगा. सो उसकी एक फॉलोइंग अलग है गोलमाल की. राइट. गोलमाल 1 इज 2006. बट क्या कैरेक्टर्स है जो आज भी, यू नो, दीज आर आवर फेवरेट कैरेक्टर्स रियली. एक तो आपकी मूवीज ने, स्पेशली गोलमाल, जितना पॉप कल्चर और मीम कल्चर को कंट्रीब्यूट किया है, शायद ये जल्दी ये पनवेल मैं देखते रहता हूँ, तो आई रियलाइज कि यार मैं 16 फिल्में बना चुका हूँ,
लेकिन जब रील्स वगैरह में चेक करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये बच्चों ने मुझे 10-15 साल और दिए हैं, अभी मैं कर सकता हूँ. बिकॉज हाफ ऑफ द, एज यू सेड, मीम्स जो हैं, या तो वो पनवेल होगा, या वो ढोंडू चिल होगा, या वो अभी दिवाली में हैप्पी होली देन चेन्नई एक्सप्रेस का अगर आप देखें तो कहाँ से खरीदी बकवास डिक्शनरी, क्यों आई हो मेरे पास, सिंगम का वो जो थप्पड़ मारने का. सो हाँ, एक्चुअली मेरे को भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए सब. यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मजा आ रहा है एकदम. पर आप मीम्स देखते हैं, मतलब इसका मतलब फोन है तो आ ही जाता है. एंड देन दे टैग यू ना, ऑफ कोर्स सो देन यू रियलाइज कि अरे अभी भी है, मतलब अपना एफडी चल रहा है अभी तक. चल रहा है. Do you have a favorite meme? आई थिंक यही वाला है. जल्दी करो. जल्दी कर, पनवेल निकलना है. वो और वो मुकेश तिवारी को पनवेल जाना था शूटिंग पे. हम लोग गोवा में शूटिंग कर रहे थे. दैट टाइम एज आई सेड ना, मतलब दोस वर द डेज के, एंड इट वर्कड इन आवर फेवर आल्सो बिकॉज़ देयर वाज नथिंग टू लूज. मतलब रोहित शेट्टी वाजंट अ ब्रांड, गोलमाल वाज नॉट दैट बिग, सोशल मीडिया था नहीं. सो ग्रेजुअली ना इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है, एक लेवल का बिजनेस कर लेगी. 100 करोड़ वाज नॉट अ बिग थिंग देन, क्योंकि होती ही नहीं थी. आई थिंक गजनी हुई थी, एंड देन दिस वाज द सेकंड, एंड वी नेवर थॉट कि हम जब बना रहे थे कि ये 100 करोड़ करेगी और ऐसा कुछ होगा. हमने कॉमेडी फिल्म बनाई थी, ये बजट में बनी और इतना पैसा निकल के आ गया, हो गया. वैसा था. इवन अर्शद सर, ही वाज आल्सो सेइंग कि कितना कुछ इम्प्रॉम्प्टू हुआ है, कितना कुछ इम्प्रोवाइज हुआ है. बहुत वो जो पूरा फर्स्ट गोल में जो ब्लैक सीन था, ऑन सेट हुआ है. ऑन सेट हुआ है. अभी वो जो उसमें जो बैकग्राउंड है, वापस उस पे भी स्ट्राइक आ जाएगा आज. जिसके पास भी ना आज बड़ा आजकल, मतलब फिल्म बनाना इज नो जोक. फिल्म बनाना इज लाइक समझ गए हम सर, समझ गए. वो हंसी ने सब बता दिया. चलिए नेक्स्ट सीन देखते हैं. कितना वरदे ना जोरावती पेंड थंगबली कितना वरदे ना जोरावती पेंड थंगबली कितना वरदे ना जोरावती पेंड थंगबली कितना वरदे ना जोरावती पेंड ना बेटा माटे सॉरी पूजा, आपकी बात लगा. कितना वरदे हाँ मीनम्मा. ना बेटा माटे कितना वरदे ना बेटा माटे कितना वरदे ना बेटा माटे कितना वरदे. मीना, शाहरुख साहब बोलते हैं मीना चुड़ैल होगी, चीना मुड़ैल होगी. किसी ने सोचा नहीं था. nobody had like seen, we had obviously not seen Deepika like this. कैसे किया आपने ये, उनसे कैसे करवाया? यार हम सोचते नहीं थे तब इतना, कि दिल को अच्छा लगा ना कि ये करना है, चलो करते हैं. तब भी सोशल मीडिया नहीं था. परसेप्शन तो किसी की नहीं पड़ी थी. तो बहुत वो जमाना बहुत सही था. तो हम लोग करते जाते, अब भी करेंगे हम, वैसे छोड़ेंगे नहीं. बट होता चला गया है. वो जोन था कि कॉमेडी कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है. एंड टीम वैको है हमारी, तो जब कॉमेडी में जाते तो वी गो ऑल आउट. एंड आई एम श्योर आपके एक्टर्स आपको वैसे ट्रस्ट भी करते हैं कि यू विल डिलीवर दिस वे, जैसे आपने बताया है उनको. करेक्ट. मतलब इट्स अ सीन व्हिच इट्स अ डबल सोर्ड एज वाला सीन है ये. थोड़ा इधर जाए तो ट्रोल, मतलब गलत हो सकता है. बट सही हुआ. इसके रीटेक्स हुए काफी, या ये मतलब 2-3 हुआ. दीपिका यूज्ड टू स्टार्ट लाफिंग. एंड मेरे को आज भी याद है, हमने दिसंबर के महीने में हमने ये सेट वाई में लगाया था, पंचगनी में नीचे. सो ठंड बहुत थी, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, हम सब ऐसे कंबल में थे उस वक्त, स्वेटर वेटर पहन के रहते थे. सडनली ठंड हो गई थी. आई क्लियरली रिमेम्बर वी शॉट व्हेन दिस फिल्म. अच्छा, अगर मैं आपको चूज करने बोलूं, दीपिका एज शक्ति शेट्टी और दीपिका एज मीनम्मा. सी शक्ति शेट्टी तो एक खाली अभी तक के आगे कुछ ऐसा एक कहानी बनेगी है जी. बट ऑब्वियसली एट प्रेजेंट इफ टुडे यू आस्क मी, मीनम्मा विल बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट. क्लियरली, लाइक व्हाट अ क्यूट. उसके पीछे भी थोड़ी, मतलब वो ट्रोलिंग भी हुई, बट अल्टीमेटली आई थिंक पीपल एक्सेप्टेड आल्सो दैट कैरेक्टर बिकॉज़ शी डिड इट सो ब्यूटीफुल. या लवली सीन. वैसे शाहरुख सर ने भी कॉप का रोल कर लिया है, राइट, जवान में. तो मतलब अगर कोई कर सकता, पता चला शाहरुख सर भी है आपके कॉप यूनिवर्स में.
नहीं ज़्यादा बोल गई मैं. नहीं पता नहीं आगे क्या होगा कि अब क्या बनाएंगे फिर उस पर डिपेंड करता है. But are the thinking wheels on like कि No, आपको now I और have switched no, because I'll tell you what I as a director I want to get into the Golmaal and all the best zone for a Comedy. year or so because for an audience also break देना पड़ेगा मुझे. बिल्कुल बिल्कुल. Because it's been since Simba, it's been since 2008 क्योंकि हम तो वैसा कैलकुलेशन करते हैं कि 2018 में सिम्बा आई फिर सूर्यवंशी आई. सो 18 से लेके अब तक वो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म ही चल रहा है. देन बीच में 2 साल कोविड आ गया था. सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड सर्कस भी आई थी बीच में. हाँ दैट वाज लाइक अ कोविड के वक्त Yeah, में बनी जी. फिल्म बिफोर सूर्यवंशी. सो वी वांट टू गिव अ ब्रेक, गो बैक एंड देन कम बैक. थोड़ा ऑडियंस में भी वो भूख बढ़नी चाहिए ना, वरना देव लीला के बस हो गया. कितनी बार वही. हाँ वही बस. बट आपने और एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि हनी सिंह, ये जो ऑब्वियसली द फेमस सॉन्ग लुंगी डांस सॉन्ग, आपने बोला था आपने उनसे चेंज करवाया था कि कोकोनट में वोडका नहीं, कोकोनट में लस्सी करो. नहीं मैंने लस्सी मतलब ये था कि वो दारू निकाल दो. दारू निकाल. हाँ बिकॉज फिल्म वैसी है हमारी और तो आई स्ट्रिक्टली बिलीव इन ऑल दैट एंड आई स्ट्रिक्टली डू. अभी भी मैं आई हैव दैट कल्चरली आई बिलीव इन ऑल दैट फॉर माय फिल्म्स. मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई और बाकी कोई गलत कर रहा है बट या तो मुझे लग रहा था कि और ये एंड मोमेंट पे आया था. शाहरुख साहब ने बोला अरे हनी के पास एक गाना है तो देख ले करना है क्या. एंड आई वाज लाइक कर लेते हैं. हमने एक दिन में शूट किया वो और वो भी नहीं लगा था कि इतना बड़ा कल्ट होगा. तो वो एक ही वर्ड था जो मुझे लगा कि कोकोनट में वोडका मिला के कीजिएगा कोकोनट में बिकॉज ये था कि बच्चे आएंगे फिल्म देखने तो उनके लिए लेट्स नॉट डू वोडका. So you clearly care about that message. You feel that sense of responsibility towards your audience. Yes, definitely. कहीं पे आपको कभी बुरा लगता है when that said message or the same message is criticized? चाहे लोग you know बोले कि पुलिस ब्रुटैलिटी पे हो या कुछ, कभी आपको वो लगा कि नहीं I am trying to say this story from the purest of place? No, see, obviously, when a director, whether me or anyone else, when he says or she says a story, obviously वो कभी ये नहीं होता है कि I want to put someone down. हमेशा सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और हर कोई चाहता है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और डायरेक्टर हो, हर कोई चाहता है कि उसके कैरेक्टर को, उसकी फिल्म को लोग प्यार दें, पसंद करें. और कोई ये नहीं चाहता है कि, और जब ऐसा कुछ होता है देन यू सिट एंड थिंक, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है. हम जिसको नहीं पसंद आ रही है आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो और मैं सही. नहीं आ रही है ठीक है यार, अगली बार फिर कुछ और ऐसा करेंगे कि तुमको भी पसंद है. So that's fine, absolutely. But you don't waste your like time on it. More than waste, you have to have that maturity and it comes with time, I think. मतलब आज से अगर 15 साल पहले शायद मैं retaliate करता. You know, it's been 20 years I'm directing films. It's been 16 films now. So अब ये है कि हाँ हर किसी का अपना एक point of view. It's okay. Yeah. Lovely. Next scene देखते हैं. What a character again. What a character. Simba became like Simba is, I think इसमें भी the most lovable is Simba. Simba was on crack. हाँ, when he comes the film and we knew that. ऐसा नहीं कि it was a surprise for us. जब हमने फाइनल एडिट भी देखा तो it was like a second half जब सिम्बा आएगा तो फिल्म अलग लेवल पे चली He got the best lines. Yeah. सारे अच्छे lines मिले थे. ओह मेरा थोड़ा फेवरेट भी है. Oh, we love you Ranveer. So we knew game. मैंने जब हम ultimately when you are an audience you also know कि क्या हो रहा है. So I used to tell my team also कि suddenly ना सिंघम गोलमाल हो जाती है जब सिम्बा आता है. And you can see that in theater में. और कितना प्यारा सीन है where you know अवनी सिंघम and then वो सोया है उधर. It's like the मतलब the perfect accurate representation of Simba. That is Simba for you. Yeah. You know. The most lovable. The most lovable, really. और रणवीर, like to credit the actor that he is, बहुत मुश्किल है वो थ्रेशोल्ड पे रह के एंटरटेन करना. फॉर दिस कैरेक्टर हमने लिखा जरूर है बट उसको एक नॉच ऊपर एज एन एक्टर रणवीर ले गया सिम्बा में. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मतलब वो आई कांट टेक द क्रेडिट प्रेजेंटेशन एंड ऑल कि हाँ रणवीर डूइंग अ कॉप फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दोज डेज
सिम्बा की अगर मैं बात करूँ तो था वो हमारा कि इस तरह से करेंगे, बट मेकिंग इट लवेबल इज द क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिम टोटली. Yeah, what a fab job he has done. कुछ और ऑब्जर्वेशंस एंड यू नो आई वांट यू टू कंफर्म इफ दिस इज एक तो एक पुलिस स्टेशन का शोडाउन होता ही है एकदम धांसू सा, और ऑल योर कॉप्स वेयर दिस काला धागा, क्या है इसके पीछे स्टोरी, क्या है सर? कुछ नहीं है, पहले ने पहना फिर दूसरे को पहनाया तीसरे को पहनाया हो गया. अभी कुछ ऐसा कोई कुछ ऐसा कंटिन्यूटी. अभी आपने बोला तो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, यू नो व्हाट. मैंने पहना था तो मेरे एडीज ने बोला कि सिम्बा को भी पिना दो, पिनाया तो दीपिका को पिना दे, वहाँ सिद्धार्थ को आईपीएफ. और हम यहाँ रेडिट और हम सोच रहे हैं ऐसा क्या कुछ अरे तो होगा. कुछ नहीं, मैं बचपन से पहनता हूँ. मेरी माँ को जवानी में लगता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ. ऐसी गलत फहमी थी उन्हें तो इन नजर के लिए पिनाया, तो ये मैं कुछ 40 साल से पहन रहा हूँ. तो आपके कैरेक्टर्स को भी नजर ना लगे इसीलिए पहना दो बस. उसने पिना दिया. हाँ, तो बस. अब क्या सिंघम चल गई ना, तो अब सब सच बोल सकता हूँ. But thank you so much for this beautiful characters, you know, and this mass celebration of movies जहाँ पे जैसे आपने बोला बच्चों से लेके बड़े तक बूढ़े तक सब जाते हैं, सब enjoy करते हैं. Please guys, please give a big round of applause to Mr. Rohit Shetty here. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much for these movies. सर हम अभी एक खेल खेलेंगे. It's called Fill Me Fill in the Blanks. तो Sorry? Fill Me Fill in the Blanks. Fill me fill in the blanks. जी. सो आप ही के मूवीज में से डायलॉग्स हैं. हाँ. और आपको वो डायलॉग्स बोलने हैं. वो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना अरे है. बाप रे. ओके. रिलीज के बाद भी ये प्रेशर. सर अभी 150 किया, अभी और 150 करेगी ना. हाँ वो भी एक प्रेशर. ये भी जैसे 3 दिन में इसने 100 करोड़ कर दिया. अब मैं सब दिल की बातें बता रहा हूँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं जो हमारे रिलायंस की टीम है हमारी, और जो मेरे राइटर्स की टीम में सबसे सीनियर है यूनुस सर, और मेरे कुछ एडीज जो पुराने, तो 3 दिन में 100 हो गया और हम लोग फिर भी बैठे कि नहीं अभी इससे और करना है. और फिर मैंने बोला कि एक ज़माना था कि 100 होता था तो हम आगे, मतलब वो गोलमाल ने 100 करोड़ कर दिया. चलो पार्टी. और अब मतलब वो कैसा होता है कि आप ही अपना एक बैरियर बढ़ाते जाते हैं और आप ही एक अपना सेट करते हैं कि अब बाकी की चीज़ें छोटी लगने लगती हैं. Yeah, you set your own standards. Yeah, basically. तो And you break your own standards also, obviously. Yes. Clearly. अच्छा कहीं जाना है अपने को? हाँ अपना अच्छा, टैलेंट का पंडाल है. क्या माइक पे खड़े होना है? नहीं कोई बात नहीं, सही. यहाँ पे? हाँ जी. सो आपको बस चिट पिक करना है वहाँ पे. हाँ हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाश. करेक्ट. ये है बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था डैश, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था. बैंगल लाइन अगेन. जो दे तो त्रास त्याची में घेतो क्लास. सर ये थोड़ा नहीं, डर भी लग रहा है ना, गलत नहीं बोल रहा. कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा हो उसके लिए डैश, उसके लिए एक शेर ही काफी है. बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं, याद आ रहा है सब. जिनके घर शीशे के होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े पहनते हैं, बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं. क्या क्या किया है हमने. जिसमें है दम आली रे आली. देखा मैंने. यही तो मेरी एमडी. जिस गोली से तू मरेगा ना उस पर ऐसा बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया. यार मैं कंपाइलेशन बना सकता हूँ. हाँ बिल्कुल. तेरे सामने जो खड़ा है ना वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन. अरे बाप रे, बहुत काम कर लिया. यार ये मैं भूल गया. क्या हम हेल्प बोल बच्चन का है, बॉय अंडर आर्मपिट एंड
एंटी नॉइज पोल्यूशन. हो गया भाई खाली. What a sport, ladies and gentlemen. Please give a big round of applause to Mr. Rohit Shetty. Thank you so much. Thank you so much, sir. आइए, आपका पिक्चर signature. साइन करवाना है. Thank you so much.